हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और ये स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है, शिफ्ट कैसे होता है और इसके लेवल क्या है, कहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। स्ट्रक्चर को हम इन शॉर्ट इस तरह भी समझ सकते हैं कि ट्रेंड, अब जिसको बोलते हैं ट्रेंड, के इसका ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी अप ट्रेंड जाने वाला है या डाउन ट्रेंड जाने वाला है या फिर साइड वेव चलने वाला है। वो सब कुछ हमें इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल से पता चलता है। जहाँ पर वो लेवल हो, उस लेवल के ब्रेक होने के बाद हमें पता चल जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या नहीं। इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज होता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए और इससे फ़ायदा कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले तो हम बाय साइड की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसानी से मैं समझाता हूँ आपको। मार्केट जब भी मूव करती है, अगर हायर ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो, तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। समझ आएगा ना आपको? हायर हाई मीन्स ऊपर, यानी ऊपर जा रहे हैं ना, तो हायर हाई हो गया। नीचे आ रहे हैं तो अप ट्रेंड में है लेकिन नीचे आ गया, तो ये हायर लो हो गया। ठीक है, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूँ इसके साथ, ये लो एच एच। ठीक है, हायर हाई हो गया और ये हो गया एच एल। ये हमारे पास मार्केट इस तरह के मूव करती है। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए कि मार्केट यहाँ आ चुकी है पहले या फिर यहाँ तक आ चुकी है, तो ये इसका एक लिक्विडिटी लेवल बन रहा है। ठीक है, एक एरिया बन रहा है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिक्विडिटी को। तो फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये लिक्विडिटी एरिया है, यानी ये भी हमारे पास एक जोन है जिसको हम एज ए लिक्विडिटी समझ सकते हैं। यानी यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है और यहाँ से चांसेस है कि मार्केट डायरेक्शन चेंज करे। तो अगर मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हमें पता कैसे चलेगा? तो उसका तरीका ये, आप हायर हाई, हायर लो, हायर हाई इस तरह मार्क कर लो, बिल्कुल क्लियर क्लियर, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आए और कोई मिस्टेक ना करो आप। तो वहाँ पर आपने सबसे लास्ट वाला, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुए, डिस्प्लेसमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो समझने की कोशिश करें आप। तो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है, लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब के बाद जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है, क्या उसने लेवल को ब्रेक किया है? अगर ब्रेक किया है, इट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और मार्केट मूव करेगी इस तरह। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगी कुछ इस तरीके से। अब ये यहाँ तक क्यों गया वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो अब बाकी जो पहले की वीडियोज़ है वो सब देख ले, तो एफ वाला देख ले, ऑर्डर ब्लॉक वाला आएगा वो भी देख लेना फिर बाद में। तो यहाँ पर आता है मार्केट और फिर डायरेक्शन नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है। अब ये जो हमारे पास हायर लो है, ये हमारे पास MSSL है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल। ठीक है, क्या है हमारे पास? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल, यानी ये हमारे पास वो लेवल है जहाँ से हमें पता चलेगा कि मार्केट में डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं हुई। अब बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि ये स्विंग जो है, कैंडल नीचे जा चुकी होती है और फिर डायरेक्शन कंटिन्यू कर चुकी होती है। उसकी भी मैं रीज़न बता देता हूँ। हम ज़्यादा डीपली नहीं समझने जाते अभी, वो मैं डिटेल वाली वीडियो में फिर ऐड कर दूंगा। इस पर डिटेल के साथ मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, लेकिन अब ये सिर्फ जस्ट वो बेसिक चीज़ें हैं ताकि आपके जहन में बैठ जाए, फिर बाद में हम डिटेल से समझेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल, ये हमारे पास वो लेवल है हायर लो। ठीक है, जहाँ से मार्केट में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुए, सबसे लास्ट हायर लो, जिसके बाद रिवर्सल क्रिएट हुआ है। हायर हाई बनकर रिवर्सल क्रिएट हुआ है, फिर क्या बना? लोअर लो बना, ये फिर लोअर लो, ये हायर लो। ठीक है, लो, हाँ लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये हमारे पास लोअर हाई, लोअर लो। तो इस तरह मार्केट डायरेक्शन कंटिन्यू करता है।
लेकिन अब हम यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला यहाँ पर कि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुकी है, चौक हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, या फिर बॉस आ चुका है जिसकी वजह से ट्रेंड में चेंज आया है। उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये वाला लेवल है, आपने बिल्कुल विक जो लोअर लो हो उसके विक के नीचे सीधी लाइन लगानी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लाइन लगानी है। वो आपके पास हो गया MSSL, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल। यानी अगर मार्केट इस डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट के साथ, वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, क्लोजिंग देती है, इट मीन्स डायरेक्शन में चेंज आया है। अब देखिए यहाँ इस कैंडल को फुल वॉल्यूम के साथ, यानी बॉडी क्लोजिंग इस विक के नीचे हुई है। इस चीज़ को ज़रा गौर से सुने, बॉडी क्लोजिंग विक के नीचे हुई है, यानी बॉडी फुल बॉडी आई है इस विक के, ये जो लाइन है इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है बॉडी और क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास विक भी बनी है लेकिन बॉडी क्लोजिंग नीचे हो चुकी है। इट मीन्स डायरेक्शन कंफर्म हो चुका है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। क्या हुई है हमारे पास, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। ये हमें कंफर्मेशन देती है कि वॉल्यूम के साथ जब भी डायरेक्शन, वॉल्यूम के साथ जब भी कैंडल क्लोजिंग होती है तो वहाँ पर फिर वो होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है। अब बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास हो गया बाय साइड की तरफ से, तो ये हमारे पास बाय साइड वाला था, बाय साइड की तरफ से हो गया। अब हम सेल साइड वाले समझते हैं। बिल्कुल उसी तरह है सारा काम, लेकिन ऑपोजिट साइड से। लिक्विडिटी ग्रे हुआ है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर था लिक्विडिटी, यहाँ पर थी लिक्विडिटी, इस एरिया में लिक्विडिटी थी। मार्केट आए यहाँ पर, लिक्विडिटी ग्रैब किया और यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर ली, डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया और ट्रेंड कंटिन्यू किया। इस तरह यहाँ पर गया, यहाँ वापस आया और कंटिन्यू किया। यहाँ पर किस लिए आया, फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए। ये हमारे पास MSSL का काम करता है। इसमें भी बिल्कुल वही रूल है। रूल हमारे पास क्या है, बॉडी क्लोजिंग, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग। बॉडी क्लोजिंग ना हो, अगर विक हो गए, ठीक है, अगर विक हो तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा, फिर होगा हमारे पास स्वीप किया है, डायरेक्शन को स्वीप किया है, मीन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो हम इसको इस ट्रेंड को कंटिन्यूएशन ही समझेंगे और सेल साइड की तरफ देखेंगे पोजीशंस। अब हम विक वाले को भी मैंने डिस्कस किए, यहाँ पर मैंने बनाया था ताकि आपको क्लियर हो। अब यहाँ पर देखें, बाय साइड की तरफ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, या फिर लिक्विडिटी स्वीप, जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पर बॉस मारा है, चौक मारा है, जो कुछ भी हुआ है, नीचे आया, इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, लेवल को ब्रेक नहीं किया, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं दी, कैंडल यहाँ पर वॉल्यूम के साथ नहीं, ऊपर रह गई बॉडी। इट मीन्स हमारे पास डायरेक्शन कंटिन्यू है, यानी चेंज नहीं आया स्ट्रक्चर में। उसी तरह यहाँ पर सेल साइड वाले बात, सेल साइड से लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली उसने, मार्केट ने यहाँ से, ठीक है, इस एरिया से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो नीचे चली गई। रूल मैंने क्या बताया आपको, जो भी स्ट्रक्चर हो, अगर बॉस हो, चौक हो, या फिर लिक्विडिटी ग्रैब हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, जो कुछ भी हो, विक के साथ अगर क्लोजिंग होती है, मीन डायरेक्शन में चेंज आने वाला है, या फिर वॉल्यूम के साथ, प्रेशर के साथ वहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है। और अगर विक बन जाती है तो उसमें दम नहीं होगा, फिर डायरेक्शन कंटिन्यू ही रहेगी, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना। अभी हम ग्राफ में भी देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि असल में कैसे काम होता है। छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। किधर गया, मैं इस एरिया को मार्क कर देता हूँ ताकि हम गुम ना हो जाए। किधर गया, ये रहा हमारे पास वो एरिया।
यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, ये आपके पास सेल साइड की लिक्विडिटी है, ठीक है। और इसको मान लीजिए अगर छोटे टाइम फ्रेम में हो तो ये आपके पास बाय साइड की लिक्विडिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन में मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगा, दो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर इस एरिया से लेकर यहाँ तक ये जो है ना, इसमें बहुत ही मज़े का सीन हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक तीर से दो शिकार मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, बड़ी लिक्विडिटी है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में भी देखें तो हमारे पास इस जगह पर लिक्विडिटी है, मीन हमारे पास चांसेस है कि भाई यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने वाली है। अब यहाँ पर देखो आप, मैंने आपको बोला था अगर विक के साथ क्लोजिंग हो क्या होगा, रिवर्सल आएगा, चेंज आएगा डायरेक्शन में, ठीक है। यानी अगर बॉडी क्लोजिंग होती तो फिर ये ट्रेंड किस तरफ जाता, इस तरह आता, ऊपर जाता, ठीक है, और नीचे कंटिन्यू करता। लेकिन यहाँ पर विक हुई फर्स्ट कैंडल जो इसने ब्रेक किया है इस SSL को, स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल को, जो सेल साइड लिक्विडिटी को जो इसने ब्रेक किया है, वो बॉडी के साथ फर्स्ट कैंडल जब भी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो या नहीं, वो है कि फर्स्ट कैंडल, यानी ये कैंडल आई है ना, इसके बाद ही बनी है ना ये बाकी कैंडल, इस वाली कैंडल का जो हरकत होगा उससे मार्केट की डायरेक्शन पर असर पड़ेगा। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, बड़ी बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ क्लोज हो जाए, लेकिन चेंज नहीं आएगा स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो बनी है उसने विक के साथ क्लोजिंग दी है, और फर्स्ट कैंडल ही हमारे पास कंफर्मेशन होती है डायरेक्शन कंटिन्यूएशन का या फिर डायरेक्शन चेंज होने का। तो इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की और डायरेक्शन ऊपर की साइड आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम सेल साइड वाली भी देखेंगे और बाय साइड वाली भी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो बन रहा है, ये मैंने मार्क किया, ये मैंने 1 आवर में मार्क किया था। अगर आप मार्क करते हो तो ये वाला है, इस लेवल को मैं नया भी मार्क कर लेता हूँ आपके लिए। ये देखें इस हाई को जो है, इस हायर हाई को, सॉरी लोअर हाई को इसने ब्रेक किया। ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल हो गया, MSSL, ओके। ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल हो गया। अब इसने क्या किया है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर देखिए। इस विक को बॉडी के साथ क्लोज किया है, क्या हुआ हमारे पास, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ, मेन डायरेक्शन ऊपर जाएगा। अगर वॉल्यूम के साथ नहीं होता तो फिर वापस आता। अब यहाँ पर देखो हमारे पास डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, तो हमने अब यहाँ पर समझना है कि कैसे हुआ ये सब कुछ। यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग हुई, ठीक है, डायरेक्शन अप साइड गई। समझ आ रहा हो आपको या नहीं? इसी वजह से मैं कंफ्यूज हूँ, बार बार बता रहा हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन मेरा मकसद आपको समझाना है। अब यहाँ पर देखें इसने स्ट्रक्चर चेंज किया। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देखो तो यहाँ पर इसने वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी, मीन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर इस विक ने FVG को फिल किया है, जो भी था। यहाँ पर गैप रहा, उस गैप को फिल किया और ऊपर की डायरेक्शन कंटिन्यू की। यहाँ से अगर आपकी ट्रेड बनती तो इस विक तक अगर आप भी रखते हैं ना, और स्टॉप लॉस आपका ये रहा, यहाँ तक आपका स्टॉप, तो 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके पास 3 बन रहा है, जो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। सो ये हमारे पास बाय साइड के लिए हो गया। अब सेल साइड के लिए, और इसके बाद मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊंगा कि ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर अभी उस ऑपोजिट साइड वाली को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मान लीजिए ये आपके पास है BSL, सॉरी यार, मान लीजिए ये आपके पास हो गया BSL, यानी बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ पर क्या हुआ है,
अब देखो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुई है, बस ये नोट कर लो, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुई है, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें अभी ऊपर गए, लिक्विडिटी भी थी ना यहाँ पर, बाय साइड लिक्विडिटी है, यानी यहाँ पर लिक्विडिटी भी थी। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया और वहाँ पर एक स्विंग क्रिएट करके मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया ताकि वो नीचे आ सके, नीचे जो उसके चीज़ें बाकी है वो ले जा सके। अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोलिए तो आपको समझ नहीं गया, आपके सर के ऊपर से गुजरेगा, तो आप इस चीज़ को सिर्फ समझो। ये हम सेल साइड के लिए समझने की कोशिश करते। अब देखो, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मार्केट ने डायरेक्शन को चेंज किया है। क्या, किस चीज़ को चेंज किया है, हायर लो को। ये हमारे पास हायर लो है, ये हायर हाई, ये हायर लो। मार्केट में उस तरह नहीं होता जिस तरह हम मार्क करते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पर कुछ गौर से देखना होता है हमें। तो ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल हो गया। अब इसने किया इस स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल को वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग की, ठीक है, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुई है हमारे पास। तो अब क्या होगा, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा। क्या कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड को नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। चेंज हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास, अब ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ से ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, वापस गया लिक्विडिटी लेने के लिए, देन नीचे। आप लोगों को मैंने बताया है कि मार्केट में कहाँ से एंट्री लेनी है, एफवीजी वाली वीडियो हमने डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से एंट्री क्यों बनी, ठीक है। वो मैंने पहले बनाई है ताकि आप लोगों के जहन से वो कीड़ा उतर जाए एंट्री वाला, क्योंकि आप लोग एंट्री के लिए बड़े बेताब होते हो। तो ये हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 4 बन रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है हमारे पास। तो ये इसी तरह काम करता है। अब मैंने जो बोला था यहाँ पर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुई है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके जहन में सवाल होगा इसलिए, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वॉल्यूम के साथ, ठीक है। वैसे हमें टेम्परेरी डाउन मूव तो मिला, लेकिन असल ट्रेंड कहाँ था, ऊपर की तरफ। देख लो, ये देखो, ये एक स्विंग है हमारे पास, ठीक है। इस स्विंग को भी पकड़ लिया इसने, इस वाले स्विंग को भी पकड़ लिया और मज़ीद कंटिन्यू कर रहा है। तो हमें क्या सबक मिला यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, इस वॉल्यूम वाली कैंडल को और विक वाली कैंडल को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपने इन चीज़ों को गौर से समझ लिया और थोड़ा सा माइंड लड़ाया ना आप, तो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हो। अभी आपने देखो इस साइड से भी ट्रेड पकड़ ली, ये वाली यहाँ से जो बनी थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने $1 की ट्रेड भी ली थी तो $3 प्रॉफिट यहाँ पर मिला आपको, ठीक है। $4 प्रॉफिट यहाँ पर मिला आपको। इसी तरह आप बीच बीच में और जगहों पर भी, यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते, यहाँ तो हमने हाँ यहाँ से भी ले सकते थे। और ये वाला मैंने सॉरी मार्क नहीं किया, ये नीचे आया क्योंकि यहाँ से इसने ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ना था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्यों हमने पकड़ा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर $11 प्रॉफिट हुआ। और अगर आप एक स्विंग ट्रेड भी पकड़ते ना, यानी यहाँ से एक ट्रेड भी पकड़ते, आप बड़ा स्विंग पकड़ते, तो आपके पास कितना बन रहा था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। ये यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस हो गया कितना, अगर आप एक स्विंग ट्रेड लेते तो आपको $12 का प्रॉफिट होता, यहाँ तक, जस्ट यहाँ तक। इसके बाद आप चाहे तो क्लोज कर सकते थे। सो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत मज़े की चीज़ें हैं, बस बंदा गौर से समझने की कोशिश करे तो आसानी से समझ आ जाएगी। सो यही था आज का टॉपिक हमारा, स्ट्रक्चर वाला। और इसके बाद और भी सरदर्दी है, ये मैं जस्ट आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल समझाए, MSSL, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ें होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, और भी लिक्विडिटी पूल और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। लेकिन जो मैं आपको सबसे पहले 5-6
5 6 7 चीज़ें सिखाने वाला हूँ, वो आपको एक ट्रेड सेटअप बना कर देगा। अब देखो हम आहिस्ता आहिस्ता कहाँ से आए थे, हम पहले लिक्विडिटी से कहाँ तक आ गए, एक ट्रेड लेने तक आ गए। तो हम और भी डीपली जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने घबराना नहीं है बस, और कंफ्यूज भी नहीं होना है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।